Good morning and welcome to Pre-Market Hour by Reliance Trading Academy. So as usual हम डाउ जोन्स से शुरुआत करेंगे। तो डाउ जोन्स में अभी फिलहाल 33,500 का सपोर्ट है, बट डेटा थोड़ा बेयरिश ज्यादा है और जो पैटर्न बना है चार्ट के ऊपर वो दर्शा रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ही बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम नीचे ही जाएंगे और 33,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। देखो पहले 2-3 बार उसने 33,500 टच किया था, लेकिन 33,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। इस बार उसने 33,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हम मान सकते हैं कि चलो 33,500 का सपोर्ट जो है वो टूट गया है। तो नीचे की तरफ डाउ जोन्स का सपोर्ट जो है 33,500 के नीचे 33,000 का एक सपोर्ट बन रहा है और 33,000 के भी नीचे जो ऑप्शंस का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वो और नीचे जा सकता है। तो फिलहाल डाउ जोन्स में बेरिश सेंटिमेंट्स है, बट अगर 33,500 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया तो फिर से हम एक बार 34,000 तक का मूवमेंट देख सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल कम दिख रही है। सिमिलरली S&P 500 में भी बेरिश सेंटिमेंट ज्यादा है। नीचे की तरफ 3,850 का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा अगर सेलिंग प्रेशर आया तो वी कैन गो फार वे डाउन टू 3,600। उसके फिलहाल तो बहुत दूर है, लेकिन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बेरिश है और जो ऑप्शंस में पोजीशंस बनाए हुए हैं वो 3,600 तक के पोजीशंस S&P 500 में बने। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 3,900 के आसपास 3,900 और 3,800 इसके बीच में S&P 500 फिलहाल साइडवेज मूवमेंट करेगा। फेड का जब मीटिंग होगा, पॉलिसी जो उनका फेड का पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट होगा उसके बाद में हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया भर के मार्केट में। बट फिलहाल थोड़ा 3,900 के आसपास यू कैन से कि यहाँ पर रेंगता हुआ नजर आएगा आपको S&P 500। लेकिन प्रोटेक्शन के तौर पर इंस्टीट्यूशंस ने 3,600 तक का पोजीशंस बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ 4,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो 4,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। अगर 4,000 के ऊपर किसी दिन क्लोजिंग दिया तो फिर हमें ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखेगा। SGX की बात करते हैं। SGX ने फिर से आज रेड कैंडल से शुरुआत की है। SGX का डेटा अगर मैं देखता हूं तो फिर बहुत ज्यादा बेरिश पोजीशंस भी बने हुए हैं। 19,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो 19,000 से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो वैकेशन पे जाएंगे, उसके पहले अपना जो भी खरीदा हुआ माल है वो बेच के जाएंगे। तो इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ दिख रहा है, FIIs ज्यादा सेल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा मार्केट नीचे आ रहा है। अभी 18,500 का सपोर्ट तो है, बट 18,500 का सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिख रहा। इनफैक्ट निफ्टी ने 18,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अगर 18,500 के नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो नीचे की तरफ 18,300, 18,200 और ग्रेजुअली 18,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। 18,500 से लेके 400 के बीच में थोड़ा सा हमें उम्मीद कर सकते हैं कि सपोर्ट मिले और यहाँ से हम रिवर्सल देख सके, तो फिर से एक बार हम 19,000 की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की है फिलहाल मार्केट। पॉइज्ड अप है, फेड के डेटा के अनाउंसमेंट का इंतजार है, वो जब आएगा तब थोड़े रास्ते क्लियर हो जाएंगे। सो जो हमने लेवल्स मार्क किया था निफ्टी में, तो बिल्कुल उस लेवल्स को एकदम से रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ जो हमने लेवल मार्क किया था 18,411 का, तो 18,410 समथिंग का लो लिया है और वहां से एक रिट्रेसमेंट आया है। तो 18,500 और 400 के बीच में फिलहाल निफ्टी हमें खेलता हुआ दिखेगा।
अगर 18,500 के या 400 के भी नीचे जाता है तो नीचे हमारा 18,200 तक का मूवमेंट हमें मिल सकता है। अगर 18,400 और 500 के ऊपर सस्टेन किया तो अगेन वी कैन गो ऊपर की तरफ, हमें 18,700 तक का मूवमेंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशंस बने हुए हैं, तो 43,700 और 800 के बीच में अगर एंट्री मिलती है तो वहां से बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशन हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 43,000 का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर सपोर्ट पहले भी काफी बार लिया है, तो 43,500 का फिलहाल सपोर्ट है। लेकिन अगर 43,500 ब्रेक करके जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर बात करूं तो 43,700 और 800 के बीच में से 43,800 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट 43,500 होगा, और 43,500 के नीचे जाता है तो ग्रेजुअली 43,000 तक का मेरा टारगेट मैं बैंक निफ्टी के लिए बना सकता हूँ। अगर ब्रेकआउट हुआ और बुलिशनेस कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ 44,000 एंड देन 45,000 तक का भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है, पोजीशंस बनते हुए दिख रहे हैं। वो हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाए। इस हफ्ते में लेकिन फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट्स बेरिश है, तो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड मत कीजिएगा। साइडवेज मार्केट रहेगा तो ऑप्शंस में आपको अच्छा मौका होगा प्रीमियम कमाने का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो काफी सारे न्यूज चैनल्स, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे फिलहाल आपको बाय कॉल दे रहे होंगे लोग। मैं तो न्यूज देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि काफी सारे न्यूज चैनल पर भी आपको कमिंस इंडिया में बाय कॉल्स मिलते होंगे। बट अभी देखो ऑलरेडी बहुत अच्छा मूवमेंट कमिंस ने कर दिया है। अब यहाँ से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भगवान हूं नहीं, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन होता क्या है जो मैंने अभी तक देखा है कि जब बड़े लोगों को प्रॉफिट करने का टाइम आता है ना, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता है, उस वक्त सारे न्यूज चैनल्स रिटेलर्स को बोलते हैं कि बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है। अब ऑलरेडी इतना मूवमेंट करने के बाद में इस लेवल से रिटेलर्स को बाय करने के लिए बोलेंगे। डेटा अगर मैं देखता हूं तो 1540-1550 के बीच में से कमिंस इंडिया का एक सप्लाई जोन बन रहा है, तो यहाँ से मैं गिरावट उम्मीद करता हूँ और नीचे की तरफ 1440-50 के पास में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन तो नहीं लूंगा। 1540 और 50 के बीच में से अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। मेरे ख्याल से 600 का लॉट है इसका, तो नीचे की तरफ ग्रेजुअली मुझे 1440 तक का मूवमेंट मिल सकता है। 6-6.5% की गिरावट, 100 रुपीज का मेरे को मूवमेंट मिल सकता है इसमें। 600 का लॉट है तो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा, बट स्टिल लॉन्ग पोजीशन अभी मुझे, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर्सनली कमिंस बाय करने के लिए इस लेवल से। अगर नीचे मिलता है 1440-50 के रेंज में तो मैं बाय करूंगा। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट किया भी और ऊपर सस्टेन किया भी, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर ऊपर गया तो एट मैक्स 1600 तक जा सकता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद वहां से सेलिंग जरूर आएगा। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अभी आज ही हमें 1540 और 50 के बीच में से या 60 के बीच में से हमें सेलिंग दिखेगा, कमिंस में गिरावट होगी, ये मेरी एनालिसिस मुझे बता रही है। मैं गलत हो सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए प्री मार्केट में इतना ही, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोर में। बिफोर लीविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you again tomorrow. Take care. Bye bye. Trade safe.